हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह हो रही है गया जी से। अच्छा, तो आगा दे बा अच्छी होता है तो रेडी हो। चाय तो मोकलो। अच्छा ठीक है। और अभी समय हो रहा है 4:12। पूजा का टाइम होने वाला है, तो अभी चलते हैं। पहले सबसे पहले कैंटीन में चाय पीते हैं, क्योंकि आज हमें कुछ खाना नहीं है। मॉर्निंग में पूजा के बाद ही कुछ खा पाएंगे। तो अभी चलते हैं लेके आपको रेस्टोरेंट में। तो हम निकल पड़े हैं कैंटीन की तरफ। फूफा हमारे साथ। अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, पर देखना आप, हमसे पहले सब पहुंच गए होंगे। ये कुछ सवेरे का गया साहब का बाहर का नज़ारा है। ये देखो। अब मैं गोली चलाऊंगा। गोली तुम्हारे लिए। सुन सन्नाटा। कबूतर बाबा सवेरे पहले उठ गए। सेकंड चाय। हाँ, सेकंड। ये हम सोच रहे हैं अभी कोई नहीं उठा होगा, पर फूफा क्या बोलते हो, कोई आ गया होगा? नहीं हो, आ गया होगा। सेकंड में बोला था। भाई साहब सोते हुए। चाय अभी लेने गए। हम सोच रहे थे हम लेट हैं। ये नाई हमारे आ चुके हैं। फूफा अपनी कटिंग कराएंगे, अब पता नहीं कितनी कराएंगे। तो सवेरे पहले कटिंग का अरेंजमेंट हो चुका है। सबसे पहले फूफा कटिंग कराएंगे। मैं आपको जादू दिखाऊंगा कितनी कटिंग करा रहे हैं। ओ, दो नाई आए हैं। हम सोच रहे थे सिर्फ हम ही उठे हैं, पर यहाँ पे तो सब उठ गए। गुड मॉर्निंग। जय सिया राम, जय झूले। जागरण में ना आया। कभी न भूले। हाँ, जागरण अब रात को नहीं आए थे क्या? गए नहीं एक बार भी? हम हो क्या यार, अभी भी चल रहा है। ये भी मॉर्निंग टी आ चुकी है। सेंटर में वो दो चिड़े भी मिल रहे हैं। फोर्थ सीट के वो नहीं पास पीते ही नहीं हो आप? सो गाइस, 5:40 पूजा के लिए निकलते हैं। तो गाइस निकल पड़े हैं पूजा के लिए। फूफा भी साथ में, टोपी वोपी पहन के तैयार। साथ में पानी की बोतलें। कैप्टन बॉटल। भाई सफाई के मामले में तो ये थर्ड क्लास। सब तरफ कचरा फैला रखा है। ये जहाँ देखो कचरा फैला हुआ है। ये गंद के रुपये पानी में सब तरफ गंदा। हाँ भाई साहब, क्या हालत है यार। हाँ, ये भी बात सही है। मॉर्निंग हो चुकी है, शोरूम्स के आगे भी कोई सफाई वाला नहीं है। ना नगर निगम, ना कुछ। अम्मा को ठीक है।
हाँ हाँ अच्छा, धन्यवाद। सो गाइस, फाइनली वी रीच जहाँ पे पूजा करवानी है। So it's walking distance from there जहाँ पे ड्रॉप किया है। काफ़ी पब्लिक और अब एंट्री करते हैं जहाँ पे हमको पहुँचना है। चलते हैं। चार ना, अरे ना है, अरे उन्हें तो गाइस घाट पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो, ये सब हमारे टीम मेंबर्स पहले ही पहुंच चुके हैं ऑरेंज कैब में। जबरदस्त। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर में पूजा के लिए। फाइनली पंडित जी आ चुके हैं जो हमें पूजा कराएंगे, तो करते हैं उनको फॉलो और पहुंचते हैं वहां पे जहाँ पे पूजा करनी है। काय बोलना है ये नेपाल लेने चला है ये ना भैया लेने चला ये ले गणेश साला घूमने जाके इनको दुकान पर ले जाइए कुत्ता चप्पल उठाइए कपड़ा बढ़िया बढ़िया। ये भी करो, ये भी थोड़ा देखो भी तो सही। मोकले खाई कोण मान खाई दो गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः। फिर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छाया लगाए पिंड पे। ए बाबा यहाँ पर ना बैठा हुआ लड़होरा हुआ है, देख रहे लगे दर्री कालीन सब रखल है। चल जा एकदम पीछे,
छाया लगाए पिंड पे, बोलो जी ओम। ओम पिंड पे भैया बोलो ओम। ओम हो पिंड संपूर्ण परिपूर्ण मस्तो पिंडम गयायाम तिष्ठ ममः पितृ स्वर्गम कक्ष। माना वाला ऐसी कहानी क्या बात है ना। अच्छी हो गया बुकी। कुमारे वाले थाली पे दादा, कुमारे वाले थाली पे फोटो सब अलग खींचा थी। पूजा ओवर, नमकीन नहीं मैंने ले लिया। सो गाइस पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई है, अब कुछ खाया पिया जा सकता है। तो सब अभी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। बिहार की गलियों में हम निकल चुके हैं। दोपहर में बड़ी गर्मी है और ढूंढ रहे हैं लिफाफे। क्या ढूंढ रहे हैं फूफापन? वाइन शॉप। राम 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 राम। लिफाफे ढूंढ रहे हैं, कोई स्टेशनरी की दुकान मिले। पीसेस आई नीड, फाइनल प्राइस फॉर दैट वन। फिलहाल यही चाहिए, फिर वापस आ जाएंगे। सो गाइस अच्छे से पूजा हो गई, अब हम आ चुके हैं वापस होटल में और यहाँ पे एंट्री हो रही है पूरे बही खातों में। सो गाइस अभी पंडित जी बताने वाले हैं कि एक्चुअली गया जी आने का मुख्य कारण क्या है और क्यों हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी कथा तो ध्यान से सुनिए। तो सीता माता नदी के तट पे बैठ गए और राम प्रभु कोलाहल पर्वत, एक घाट जहाँ पे आपने बैठकर पूजा किया, वो स्थान से 2-3 किलोमीटर दूर है। उस पर्वत का नाम है कोलाहल पर्वत। वहाँ पे लोग पूजन का सामग्री लाने राम प्रभु चले गए और माता सीता नदी के तट पे बैठ गए। तो कोई भी लेडीज गंगा हो, नदी हो, तालाब हो, तो जहाँ पे बैठती है ना वहाँ पे गंगा पूजन करती है। तो माता सीता गंगा पूजन कर रही थी, तो रेते का 3 पीठ बनाकर अपने पास में रखी। राम प्रभु कोलाहल पर्वत पे चले गए पूजन का सामग्री लाने। आने में समय बीतता गया, सूर्य अस्त होने वाला था। इतना ही देर में आकाशवाणी, जिसको हम लोग कंपन और भूकंप कराते हैं, आकाशवाणी हुई और आवाज आया, पुत्री मुझे पिंडदान दो। तो माता सीता जगत जननी थी, वो बोले प्रभु आप कौन हो, सामने आओ। तो जमीन से हाथ निकला कि मुझे सीता तुम पिंडदान करना। सीता माता बोले प्रभु आप कौन हो, सामने आओ। बोला मैं राम का पिता, मैं दशरथ हूं सीता, हमारा मुक्ति का समय आ चुका है, आप मुझे पिंडदान कर दे तो मैं स्वर्गलोक में चला जाऊं। सीता माता बोले प्रभु आपके पुत्र रामचंद्र जी वो गए हैं कोलाहल पर्वत पे पूजन का सामान लाने के लिए, वो जब आ जाएंगे तो मैं आज आपका पिंडदान कर दूं। बोला नहीं सीता, राम को आने में तो काफी लेट है, सूर्यास्त हो जाने के बाद गया जी में पिंडदान नहीं, उतना देर में सूर्यास्त हो जाएगा तो मैं स्वर्गलोक में नहीं जा पाऊंगा। जो तुम्हारे हाथ में जो रेते का पिंड है उसी से हमें मुक्त कर दो। सीता माता एक बार नहीं कितने बार बोली कि आपके 2 पुत्र जीवित के अलावा हमारा अधिकार नहीं है गया जी में पिंडदान करने। बोला नहीं सीता, गया जी एक ऐसा मोक्ष का भूमि है कि कोई भी किसी का नाम से, अपने पूर्वजों का नाम से पिंडदान जलदान कर दे तो उनकी आत्मा को शांति हो जाती है, उनकी पितृलोक वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। और तुम तो हमारी खानदान का पितृबहू हो, तो तुम्हारे हाथ में रेते का पिंड है उसी से हमें मुक्त कर दो। सीता माता बोले प्रभु हमारे पास कोई पूजन का सामग्री नहीं, केवल ये रेत है, रेत का पिंड कर देने से आप उद्धार हो, तो मैं रेत का ही पिंडदान कर दूं। तो सीता माता बोले आप रेत का ही, आप दशरथ जी ने बोला आप मुझे रेत का ही पिंडदान कर दे तो हमारी मुक्ति हो जाए। माता सीता ने जिस समय रेत का पिंडदान किया, उस समय पहले का समय में पूर्वजों का लोग हाथ निकलता, तो जिस समय माता सीता ने पिंडदान किया उस समय दशरथ जी का हाथ निकला। माता सीता ने रेते का पिंडदान किया तो 5 को साक्षी माना, विटनेस, फल्गु नदी, तुलसी का पत्ता, गौ, 9 नदी वाला ब्राह्मण और एक बरगद का झाड़ जहाँ अपने लास्ट पिंड छोड़ने गया। ये 5 को साक्षी मानकर माता सीता ने रेते का पिंडदान किया।
उधर से रामचंद्र जी पूजन का सामग्री लेकर आए और बोले चलो सीता पिंड करने के लिए। तो सीता माता बोले प्रभु हमने तो पिंडदान कर दिया, जो आपके पिताजी का हाथ निकला हमने हृदय का पिंडदान किया, उनको हमने बोला कि आपके 2 पुत्र जीवित हैं, हमारा अधिकार नहीं है गया जी में पिंडदान करने का, लेकिन वो बात नहीं माने तो हमने हृदय का पिंडदान किया। 5 को हमने साक्षी माना। तो 5 से पूछा गया, तो पहला नदी से पूछा गया क्या फल्गु माता अपनी माता सीता को पिंड करते हुए देखी हो? नदी ने झूठा बोल दिया, हमने किसी को पिंड करते हुए नहीं देखा। नदी में 3 प्रकार का धारा चलता था, दूध मत और जल का। माता सीता ने नदी को श्राप दे दिया कि कलिकाल में तुम गुप्त गंगा रहोगी, वर्षा होगा तो पानी रहेगा, बाकी दिन सूखा पड़ा रहेगा। जहाँ कहीं भी लोग गड्ढे करेंगे तो जल बाहर आ जाएगी, उस गड्ढे में से जितना भी आप पानी निकालोगे तो करने का बात नहीं। ऐसा माता सीता ने नदी को श्राप दिया। दूसरी गौ की बारी आई, गौ माता से पूछा गया, गौ माता ने भी झूठा बोला, गौ को भी माता सीता ने श्राप दिया कि लोग तुम्हारा मुख का पूजा नहीं करेंगे, तुम मुख से गंदे वस्तु खाओगे, लोग तुम्हारा पूछ का पूजा करेंगे और तुम्हारा मुख अपवित्र रहेगा, तुम्हारा पूछ का ही पूजा होगा। तुलसी का पत्ते से पूछा गया, तुलसी का पत्ते ने भी खोटा बोला। तुलसी का पत्ते को भी माता सीता ने श्राप दिया कि माता लोग शुद्धता से रखकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उसके बाद भी तुम सूख जाओगे और तुम्हारा जन्म किसी गंदे स्थान पे होगा। नदी वाला ब्राह्मण से पूछा गया, नदी वाला ब्राह्मण ने भी झूठा बोला। नदी वाले ब्राह्मण को भी माता सीता ने श्राप दिया, देने वाले का हाथ सदा ऊंचा रहेगा और लेने वाले का हाथ सदा नीचा रहेगा, भिक्षुक ब्राह्मण का लोग। एक बरगद का झाड़ ने सच बोला, जहां आपके पिंड लाश छोड़ने के लिए, उस झाड़ ने सच बोला कि प्रभु हमने माता सीता को पिंड करते हुए देखा, आपके पिताजी का हाथ निकला, माता सीता ने रेते का पिंडदान किया, मैं साक्षी हूँ। उनको सीता माता ने अक्षय का वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल रहेगा तो सदा तुम हरा भरा रहोगे। झाड़ का क्यों लोग पूजा करते हैं? जिस तरह से झाड़ हरी भरी है ना, उसी तरह से उसका पूजा करने वाले लोग हरे भरे रहते हैं। यही यहाँ का महात्म्य है और उसी दिन से लोग अपने पूर्वजों का नाम से पिंड करने के लिए लोग आते हैं। बात बराबर समझ में आई ना? जिनको नहीं समझ में आया एक बार 2 बार आप हमसे पूछ ले। तो गाइस पूरे पूजा के काम हो गए, एंट्री हो गई, अब हम जा रहे हैं बोध गया। गाइस फाइनली हम बोध गया जा रहे हैं, भाई साहब ले जा रहे हैं हमको। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमाकांत प्रसाद। रमाकांत जी ले जा रहे हैं हमें बोध गया, भैया भी साथ में और पीछे भी हमारे ग्रुप मेंबर्स बैठे हुए हैं सब जने और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं और आपको दर्शन